इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वक्त हम खड़े हैं जेवर की माता कॉलोनी और ईदगाह कॉलोनी के ठीक बीच में, जहां पे कि मुस्लिम आबादी ठीक ठाक संख्या में रहती है और देश में आम चुनाव का माहौल है, जिसमें एक तरफ मोदी जी हैं, दूसरे तरफ राहुल जी और तीसरे तरफ गठबंधन। तीनों का अलग अलग नारा है। एक का नारा है सबका साथ सबका विकास, दूसरा का नारा है कि यदि अब की बार सत्ता में आए तो सबकी आय 12,000 सुनिश्चित कर देंगे। और तीसरे ने, दो पक्षों ने मिलकर के नारा दिया है कि गठबंधन को वोट कीजिए और यदि अब की बार आए तो अमीरों पे टैक्स लगा के गरीबों की गरीबी दूर कर देंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपना नाम बताएंगे और बताएंगे कि आपकी क्या राय है। ये बात ये है, जो भी है गठबंधन में बढ़िया बात है, जिसकी मर्जी आएगी वो करेगा काम, जैसे भी होगा। ठीक है, आप अपना नाम बताइए। ये जावेद नाम है मेरा जी। मैं तो ये चाहता हूँ जीते कोई भी, हमारे अंदर विकास होना चाहिए। बस हमारे गांव का विकास होना चाहिए और इस शहर का विकास होना चाहिए, जीते चाहे कोई भी। आप? नाम मेरा सलीम है जी। गठबंधन वोट देंगे हम जी। आप? गठबंधन ही देंगे जी। बोलिए। गठबंधन के आदमी है जी। बिल्कुल ठेठ मायावती के आदमी है जी। जी। हाँ, मायावती के। बोलिए, आप लोग बताइए, आप पहली बार वोटर कौन बना है? बताइए। गठबंधन नहीं, गठबंधन बोलो 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 बोलिए। मेरी जब वोट ही ना था मैं क्या बताइए, क्या है आपकी समस्या? किसको पसंद कर रहे हैं, किसकी नीति मोदी को देंगे हम, तो हाथी को देंगे अगर हमारा मकान के पैसे भी ना आए तो। बिल भी माफ करने गए तो बिल भी माफ ना करा हमारा, और देख कैसे हम पैसा बर्बाद करा, कुछ भी करा हमने, और हमें दुनिया भर बिल भरा हमने, और जब बिल भर दिया थोड़ा बिल कम आना चाहिए तो दुनिया का बिल लगा भेज रहे हैं हमारे पास। कौन भेज रहा? दुनिया का यही, और कौन भेज रहा? जिनकी सरकार चल रही है वो भेज रहे हैं। और दुनिया के मकान के पैसे, हमारे मकान के पैसे भी ना है, न हमारा मकान बनना, गरीब इंसान क्या पालेगा? बच्चों पालेगा खाएगा ना। मतलब ये जो जिनको घूस मिल रही है खाने को, वो क्या आ रहे हैं, जो 10-20 हजार रुपए दे रहे हैं, हम गरीब इंसान है, कुछ ना तो हमारे आए ना थोड़ी भी। हम जो मालदार है जो पैसे उनके मिल रहे हैं। मायावती है देंगे जी, मायावती है वोट देंगे, सिर्फ मायावती है और किसी को नहीं। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग प्रियंका गांधी नई आई हैं राजनीति में, प्रियंका गांधी को लेकर के आप लोग खास तौर से महिलाओं की क्या राय है? हम वोट देंगे, क्या होगा? वोट देने का मना कर रहे हैं। गठबंधन से जो भी है उन्हें वोट मिलेगी। प्रियंका गांधी से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब ना। हमारे गरीब इंसानों को फायदा कर दो, वोट तो देंगे, क्यों ना देंगे? तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम गरीबी रहने ही नहीं देंगे। हाँ, वो कह रहे हैं कि हर व्यक्ति की आमदनी 12,000 सुनिश्चित कर देंगे। बिल हम बत्ती जला रहे हैं इतनी सी, और बिल भर रहे हैं सारा बिल भेज रहे हैं, फायदा क्या? राहुल गांधी को देंगे, राहुल गांधी को देंगे, राहुल गांधी की देंगे हम, राहुल गांधी की देंगे हम, राहुल गांधी देंगे, राहुल गांधी को, राहुल गांधी के दे, राहुल गांधी जिंदाबाद। अभी तो कुछ और कह रहे थे, अभी तो कह रहे थे बोला राहुल गांधी को ही देंगे हमारी तरफ से, राहुल गांधी के नहीं। इतने बड़े हो गए, इनके वोट नहीं, हमका वोट ये पहली बार भी इन्होंने वोट नहीं दिया। क्यों अंजे पे न गंजे पे मोहर लगेगी, पंजे पे वोट मिलेगी। बताइए। ये इलेक्शन से पहले से किसी ने नहीं कहा कि हम पब्लिक की आय भत्ता देंगे, वो देंगे कि जी हम इनकम टैक्स लगाएंगे। जब पब्लिक की जब इनकम ही ना रहेगी तो टैक्स कहाँ से लगेगा? बताओ। पिछली बार में तो मोदी जी ने पब्लिक गरीबों को लाइन में लगा दिया, अब क्या उनके हाथ में कटोरा देंगे? दोबारा सत्ता में आने पे क्या कटोरा देंगे उनके हाथ में? बोलो। अब इलेक्शन से पहले तो कुछ नहीं करा, अब के हम उन्हें इतने पैसे देंगे कि उतने पैसे देंगे। तो राहुल गांधी कह तो रहे हैं कि हम गरीबी रहने ही नहीं देंगे। कोई किसी की समस्या हल नहीं कर सकता। सत्ता में आने के बाद सिर्फ उन्हें अपनी गद्दी प्यारी होती है, गरीबों का कोई हमदर्द नहीं है। अखिलेश कह रहे हैं कि अमीरों पे टैक्स लगाएंगे, गरीबों को देंगे। अरे गरीबों कोई ना दे। अब ये 2.5 लाख रुपए मिला है, जिन्होंने घूस दिए उन्होंने को 2.5 लाख मिल गया। कौन सा 2.5 लाख? जो मकानों के लिए जो दिया है। अच्छा। जिन्होंने पैसे दिए हैं उनके तो 2.5 लाख पास हो गए। बताइए। गरीबों की अगर जो वो कुछ सहायता भी करें तो उन पर मालदार भागें, तो गरीब आधे वैसे मर गए, आधे वैसे मर गए। ऐसे ही में मतलब एक तो भ्रष्टाचार है, एक तो पैसा चला जाता है भ्रष्टाचार में। अब वो यानी आ तो रहा है गरीबों की नहीं है और जा रहा है मालदारों में, तो गरीब आधे तो मर पड़ी, आधे मर जाएंगे भूखे। क्या सहायता बताओ? यानी जो स्कीम निकाल रहे हैं, जो स्कीम निकाल रहे हैं वो स्कीम पूरी नहीं कर रही। चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो।
नहीं मतलब ये सरकार का अब के मालूम पड़ेगी, यानी इनने कोई कमी नहीं छोड़ी है, पब्लिक के बारे में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और अपने मुंह से वो ये भी कह रहा है कि नुका अब के मैं सबको बरम में लगा दूंगा। चलिए चलिए देखते हैं। तो कुल मिला हमारी बस्ती पूरी जो है गठबंधन में वोट जाएगी। तो इधर अभी कुछ और नारा लग रहा था, वो नारा वो तो मुंह देखी वाली बताओ। बात है। यूथ ब्रिगेड, राहुल गांधी कह रहे हैं गरीबी दूर कर दूंगा आपकी बात, बेरोजगारी दूर कर दूंगा इस बार। कारोबार तो लिया छीन, 40 गज का घर रहेगा आपका, कोई भी आ जाओ उसे और छीन लो, बस राड़ कटी अपना फांसी लगा लें कहीं ना कहीं जाके। गरीबी कोई किसी की दूर ना कर रहा, बस जो काम में वो काम भी छीन लिए और इससे गरीबी दूर थोड़ी हो रही है। बेरोजगारों की गठबंधन ही जीतेगी, गठबंधन ही बनेगी। गरीबी हटाई जा, जो आता है गरीबी हक्कू हटाई जा। गरीबी ना हटी, बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, बस काम मिलना चाहिए जो बेरोजगार। तो ये सारे यंगस्टर्स खड़े हैं, इनकी एक ही डिमांड है कि एक तो गरीबी दूर हो, दूसरा उन्हें रोजगार मिले, और बिल्कुल रोजगार मिले, और भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पे लबोलुआब ये निकल करके जरूर आ रही है कि या तो गठबंधन है या फिर राहुल गांधी है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा आगे हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू।